नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे और इस वक्त हमारे साथ में गुजरात कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं मनोहर भाई पटेल, उनसे हम बात करते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से किसान को लेके जो वहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा है एक फैसला लिया गया है, जिस तरह से ये जो बीज और जो फर्टिलाइजर को लेके जो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हो रहा है और जिससे किसान की जो कहीं ना कहीं नुकसानियों के जिस तरह से फसल में नुकसानी देखी जाती है और कहीं ना कहीं वो उनकी मौत का कारण बनता है। आइए इस पूरे विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं मनोहर भाई पटेल, उनसे बात करते हैं। मनोहर भाई, पहले तो आपने 4 PM दस्तक को आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। क्या पूरा मामला है जो एक तरह से। नहीं, गुजरात में लास्ट 17 साल से बीटी कॉटन एंड एग्रीकल्चर हो रहा है। पर्टिकुलरली ये जो हम बात करेंगे कि कॉटन सीड है, वो पहले हाइब्रिड के टेक्नोलॉजी से फार्मर यूज करते थे। अभी कई सालों से 2002 से मोंसांटो कंपनी ने टेक्नोलॉजी की पेटेंट भारत के साथ एग्रीमेंट किया और 2017 तक उसकी टेक्नोलॉजी के साथ गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में इस टेक्नोलॉजी के वजह से फार्मर को बीटी कॉटन जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का सीड मिला। हर एक में टेक्नोलॉजी का एक एक्सपायरी डेट होती है। 2017 के बाद मोंसांटो कंपनी ने ये एग्रीमेंट का करार ये डिकंट्रोल किया, मतलब इन्हें विड्रॉ कर लिया। तो आज की तारीख में 2017 से लेके आज तक इस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल कौन? एक विपक्ष का सवाल ये है कि पूरे हिंदुस्तान में 6 स्टेट में गुजरात स्टेट 6 स्टेट में एग्रीकल्चर होती है कॉटन की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो आज डिसीजन जो लिया है, मतलब जाहिरात किया है, अभी तो अगले सत्र में वो एक कायदा के रूप में ये फार्मर के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने जो डिसीजन लिया है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, उसको अभिनंदन देता हूं, करता हूं। क्योंकि आज की तारीख में फार्मर की एग्रीकल्चर का निष्फल होना, इसका मेन स्रोत है गुजरात एग्रीकल्चर इनपुट्स, चाहे सीड है, चाहे फर्टिलाइजर है, कि चाहे पेस्टिसाइड है। ये तीनों इनपुट्स के लिए गुणवत्ता के कई प्रश्न कई सालों से ये गुजरात में है। तो इस एक कारण के लेके गुजरात सरकार क्यों सक्रिय नहीं होती, मतलब क्यों एक्शन में नहीं आती? फार्मर की सिचुएशन आज की तारीख में, ये खरीफ सीजन चल रही है, बे परिस्थिति ऐसी चल रही है कि जो फार्मर के पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो सीड का है। और उस सीड की परिस्थिति अब्दुल सत्तार ने जो इसकी परिस्थिति का जो नजरिया उसने एक्सेप्ट किया, उस वजह से कम एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये नजरिया ये था कि हम हमारे फार्मर के लिए सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के लिए हम सुरक्षित करें। पर्टिकुलरली फार्मर गवर्नमेंट के पास यही जानना चाहती है, यही समझना चाहती है, या ये अपेक्षा रखती है कि हम किसी भी यूज करें तो गुणवत्ता के सबर होनी चाहिए और उत्पादन क्षमता में बाधा रूप न होनी चाहिए। ये एग्रीकल्चर का फर्स्ट सीनेरियो है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कायदा लाने की बात किया, वो जो रूल्स बनाने की बात किया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट चल रही है, गुजरात में क्यों नहीं? और दूसरी बात ये है कि बीटी कॉटन का सीड प्रोडक्शन इलीगल या लीगल मैक्सिमम गुजरात में होता है। तो गुजरात में सीड प्रोडक्शन इलीगल होता है, गुजरात में सीड का व्यापार भी इतना ही इलीगल होता है, और फिर भी गुजरात सरकार इस फार्मे के तरफ नजर क्यों नहीं करते? ये हमारा सीधा एक विपक्ष का सवाल है। हमने कहीं समय से, मतलब 15-16 साल से हम एक ही शब्द में फार्मर के बारे में हम चिंता व्यक्त करके गुजरात सरकार का ध्यान केंद्रित करना, कई बार हमने प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं न कहीं माध्यम से हमने ये संदेशा दिया है। लेकिन आज की तारीख में गुजरात सरकार का कोई भी रवैया ऐसा नहीं है कि फार्मर को इस बारे में सुरक्षित करे। तो मनोहर भाई, कहीं जिस तरह से आपने बताया कि
कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में ही महाराष्ट्र में सरकार है। तो जब महाराष्ट्र में ये फैसला लिया जा सकता है, तो गुजरात के किसानों के हित में यहाँ पे भाजपा की सरकार क्यों नहीं ले पा रही है? इसका मेन वजूद है, मैं इसका एक कारण बताता हूं आपको कि 24 अगस्त 2022 में हमने गुजरात सरकार को एक अवगत किया। हमने पूरा लोकेशन दिया कि यहाँ से इलीगल अनअधिकृत सीड का जत्था पड़ा हुआ है और ये 40,000 पैकेट समथिंग है। एक पैकेट 450 ग्राम का होता है कॉटन सीड का, और ये 450 एक पैकेट का 1 एकड़ में इसका सोइंग होता है। तो ये 40,000 एकड़ में ये इलीगल सीड पहुंचने वाले हैं। आपका तंत्र ने आप सजाग बनाओ, सक्रिय करो और ये जत्था के सील करो और पुलिस के बंदोबस्त के साथ आप पहुंचो। 24 अगस्त 2022 में चांगोदर पुलिस के साथ गुजरात सरकार ने हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेड छापा डाला और 40,000 पैकेट वहां से इलीगल पकड़े। मोरिया गांव में, साणंद में, पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। 4 लोगों के साथ एफआईआर दर्ज किया। सरकार की उस पर असीम कृपा रही, चारों 4 कंपनी पर। आज की तारीख में वो चारों 4 बाहर है और चारों पैकी में 2 ने तो उसका कर्मचारी को नाम एफआईआर में डाल दिया, खुद का नाम भी नहीं है। ये व्यापारी मतलब जो बीज बुटलेगर है, इलीगल जो बिजनेस करते हैं बीज का, उसका और सरकार का एक घनिष्ठ संबंध है। उस घनिष्ठ संबंध के मुताबिक ये व्यापारी हर साल करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं और बिजनेस करके फॉरेन ट्रिप पे चले जाते हैं। आज की तारीख में आपको बताऊं मैं, कोई भी व्यापारी आज के इलीगल बिजनेस करने वाले इंडिया में नहीं है, क्योंकि सोइंग के टाइम में वो फरियाद आएगी, कहीं ना कहीं फोन बंद होगा और फरियाद के बाद में फार्मर क्या कर सकता है? फार्मर किसके पास जाएंगे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट है, उसका कोई नजरिया नहीं है। ये चारों 4 जो बीज बुटलेगर हैं उसके खिलाफ एफआईआर दाखिल कब किया? छापा डाला 24 अगस्त 2022 और एफआईआर दाखिल किया 4 जून, मतलब 2 महीने के बाद उसको एफआईआर दाखिल करता है। तो इसका रवैया गवर्नमेंट क्लियर कर देती है कि उसके पास जो लेबोरेटरी से 2 महीने के बाद बाहर वाली लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के भी पॉजिटिव आया, उसका जीन विजिट बीटी कॉटन का पॉजिटिव आया, बाद में भी उसके साथ रहीम असीम कृपा बनी रही। ऐसे गुजरात में कई लोगों हैं, ऐसे तो 5 है लेकिन कहीं है। मनोहर भाई, बात जिस तरह से आपने कहा कि लेबोरेटरी से बाहर से करा के आता है, तो क्या गुजरात के पास में खुद की, गुजरात सरकार के पास में खुद की लेबोरेटरी नहीं है? और दूसरी बात, आपने बीज बुटलेकर शब्द का यूज किया, ये जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों? जो गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस जगह पे नशाबंदी एक डिपार्टमेंट है जो प्रोहिबिटेड है, शराब और शराब की बेचना, पीना और ट्रांसफर करना के एक जगह से दूसरी जगह पे रहना के रखना, वैसे ये दारू के मामले में, शराब के मामले में जैसे कोई इलीगल इसकी प्रवृत्ति करे तो इसको बुटलेगर बोलते हैं। ये बुटलेगर इसलिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये गवर्नमेंट नहीं, एक सामाजिक तौर पे इसकी छवि ऐसी है कि ये परिवार बर्बाद करने वाली परिस्थिति है। तो वैसे ही एक फार्मर है, इस परिवार के साथ इसके छोटी जमीन में एग्रीकल्चर करते हैं, 2-5 एकड़ जमीन में कपास की सोइंग करते हैं और बाद में एक कपास का सीड, कॉटन का सीड, ये फेल हो जाने के बाद फार्मर की खेती बर्बाद होती है। तो जैसे फार्मर की खेती बर्बाद होती है, उस इलीगल बीज बेचने वाले को बीज बुटलेगर बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने बताया कि एग्रीकल्चर में सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2003 से लेके आज तक जितनी लेबोरेटरी है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, एक कैजुअल लेबोरेटरी है। सीड को जर्मिनेशन कैसे, उसको फिजिकल टेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का सीड हमारे फार्मर यूज करते हैं, तो इसका टेस्टिंग के लिए आज की तारीख में एक्चुअल जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बीटी बेसिलस थुरिनजिलस के वायरस के साथ टेस्ट करवाने के लिए जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी वाली लैब आज की तारीख में गुजरात सरकार के पास नहीं है। मनोहर भाई, एक तरह से आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से गुजरात सरकार का
पूरे देश में जिस तरह से गुजरात मॉडल दिखाया जाता है, और आप बता रहे हैं कि एक भी जो लेबोरेटरी है जो हाईटेक होनी चाहिए वो नहीं है, आज भी वो पुराने यूज हो रहे हैं। ये आप बड़ा खुलासा कर रहे नहीं, इसके साथ और खुलासा कर दूं, जैसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट होता है, इसका टेस्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कोई न कोई इज ए टेक्निकल पर्सन होता है, वो भी पोस्ट खाली है। लैब तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लैब नहीं है, ये प्राइवेट गवर्नमेंट वाले लोग क्या करते हैं, प्राइवेट लेबोरेटरी के पास से ये टेंडर मंगवाते हैं, और टेंडर मंगवाने के बाद ये लोगों के पास ये टेंडर है, इसकी जाहिरात करते हैं, और जाहिरात को एक नोटिस फेंकते हैं गवर्नमेंट पेपर में, और ये 2021 का है कि एलिजा टेस्ट करवाने के लिए हम प्राइवेट लोगों के पास से एप्लीकेशन मंगवाते हैं। मतलब क्या है, मैं तो बेसिकली बात पे आता हूं कि गुजरात के फार्मर में जो अलर्टनेस है, जो स्किल्ड है, हमारी एग्रीकल्चर फर्टाइल है, हमारे पास अलग प्रकार का टेक्नोलॉजी पूर्व गवर्नमेंट की जो थी उसने जो बनाया था, प्लेटफॉर्म बनाया था, उसके मुताबिक आज गुजरात की एग्रीकल्चर का सिनेरियो है। संशोधन जो अद्यतन वैरायटी है वो भी 1995 की पहले की है। आज की तारीख में 1995 के बाद गुजरात की कृषि यूनिवर्सिटी भी आज प्राइवेट होने जा रही है, इसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। बीज निगम जो हमारा था 95% सीड पूरे गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में बीज निगम, हमारा गुजरात राज्य बीज निगम ऐसा प्लेटफॉर्म था, वो भी एक सीड तैयार करके वो फार्मर को बेचती थी। आज उसके पास 5% स्टेक नहीं है, वो 500 से 600 सीड कंपनी आ गई, और सीड कंपनी कायदा तो है नहीं कुछ, चाहे आपको जो भी चीज चाहे वो पैकेट में पैक करो और बेचो। आज की तारीख में कोई कायदा नहीं है, कोई रूल्स नहीं। तो फार्मर की प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर फार्मर करते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए गुजरात सरकार के पास एक भी ऐसे पास तजुर्बा नहीं है और इसकी मंशा भी नहीं है। तो मनोहर भाई, फिर आप एक तरह से विपक्ष में हैं, तो इस जो किसान की जो आवाज है आप किस तरह से उठाएंगे? नहीं, हम जो आप जैसे लोग थे मीडिया में जो निष्पक्ष पत्रकारित्व करते हैं, जैसे 4 PM है, दस्तक है, ऐसे कई मित्रों हैं कि वो लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप आज हमारे पास आइए कि भाई ये क्या है रियलिटी। तो रियलिटी एक पब्लिक के सामने आएगी, तो ये हमारा पहला एक एक्शन होगा कि लोगों को हम जागरूक करेंगे कि सरकार का बोलना और सरकार एक्शन में आने का दोनों रास्ता अलग है। इसीलिए फार्मर को हम पहले अवगत करते हैं कि आपके पास जो कोई भी चीज आए तो उसको पैक चेक करो, चेक करने बाद गवर्नमेंट का लेबलिंग चेक करो, और ये इलीगल लीगल चेक ये तो चेक करो। तो वगैरह वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन पहले फार्मर को हम जागरूक करते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ हम जो भी बात रखते हैं वो गवर्नमेंट के पास 1 बार 2 बार 3 बार हम बार बार रखते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को हम अवगत करते हैं कि आपके निगरानी में जो गुजरात की एग्रीकल्चर है वो खरेखर जो बेसिक परिस्थिति में होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे बात करते हैं रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि फिर भी कोई न कोई बात से हमारी बात निकले, कोई एक फार्मर को लगे कि नहीं अच्छी बात है और उसमें कोई सुधार आ जाए और उसका भला हो जाए, तो यही बात थी। मनोहर भाई, अगर जैसे कि जो किसान लोग हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्या सरकार के द्वारा कोई ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसा कोई पोर्टल है जिसपे इनको सही जानकारी मिले? गवर्नमेंट के पास जो आज की तारीख में मैं बताऊं, गवर्नमेंट के पास कोई भी इंफॉर्मेशन बेसिकली फंडामेंटल सिचुएशन के साथ फिगर एंड फैक्ट उसमें ट्रुथ है, सत्य है, ऐसी कोई नहीं है। फार्मर की परिस्थिति नाजुक बनने का सबसे बड़ा जो जो क्लू है वो है कि अपारदर्शक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन वहीवट, और दूसरी बात जो बीज बेचने वाले बीज बुटलेगर हैं सभी ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो लोग को मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मालूम है कि ये सब कंपनियां गलत कर रही है, और जो बेचने वाले एग्रो हैं वो भी लोगों को पता है कि हम गलत बेच रहे हैं, तो कोई बोलने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फार्मर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, कि फार्मर एकमात्र ऐसा संगठन है कि वो असंगठित है। इसके सामने कोई भी बात रखेंगे, कोई भी हम गुनाहित प्रवृत्ति करके सामने रखेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। और ये बड़ी बड़ी रकम, मैं आपको एक बात ये याद कर दूं कि ये जो एग्रीकल्चर का सीड है, इसके कायदा जो अभी सीड नियंत्रण धारा है वो 1966 का है। उसमें उसकी कलम नंबर 19 में 500 रुपया का
दंड है, ओनली 500 रुपीज दंड। आज आप समझो कि इलीगल सीड बेचने जाओगे और आप फलित हो जाओगे, आप गुनेगार हो, तो कोर्ट आपको 500 रुपया दंड करेंगे। और बीटी कॉटन में जेनेटिकल मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी वाला जो सीड है आप इलीगल बेचोगे तो इसका है 1 लाख रुपया दंड और अथवा 5 साल की कैद। तो 1 लाख रुपया दंड कर देंगे और 100 करोड़ रुपया का नफा करने वाली कंपनी 1 लाख रुपया तो आराम से भर देंगे। तो गुनाहित मानसिकता से साथ बिजनेस हो रहा है और गुना करके ही वे निर्दोष हो रहा है और बिजनेस करते हैं। एक तरह से आपका कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं जो नियम और जो कानून बने हैं उसमें भी बदलाव होने चाहिए। एग्जैक्टली। और क्या कहते हैं हम हमारे को एक रिपोर्ट जिस तरह से आपने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 68 जगह पे वहाँ पे एक तरह से रेड की गई और उसमें से 67 जगह कहीं न कहीं कालाबाज़ारी हो रहा है। कालाबाजारी हो रहा है। मतलब क्या है कि सभी को, व्यापारी को पता है कि इसके गुना करने में से हमारे ज्यादा कोई फेरफार पड़ने वाला नहीं है। हम दंड भर देंगे और हम निर्दोष हो जाएंगे और दूसरी बार और दंड भर देंगे और निर्दोष हो जाएंगे। पर मतलब क्या है कि फार्मर के 1 एकड़ में 450 ग्राम पैकेट की वैल्यू, ये जो 20 बुटलेगर हैं, ये खेडूत के पास से, फार्मर के पास से ये 1200, 1300, 1500, 2000 तक लेते हैं और 1 एकड़ में कपास की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन होती है 100 मन। तो ये एग्रीकल्चर फेल हो गई, इसकी सीजन फेल हो गई। उसकी सीजन फेल हुए कि न हुए, वो तो 1 लाख दंड देके छूट गया। तो नफा तो ले लिया 1200 रुपये पैकेट। तो क्या है, एग्री आज समझो कि हमारी कोई चीज वस्तु हम खरीदते हैं, ये फेल हो जाए तो हमको इतनी ही नुकसानी गए। पर एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर में तो उसके से फर्टिलाइजर, उसके साथ पेस्टिसाइड, उसकी लेबर, उसके क्रॉप टेक्टाइसिस, कहीं समय से वो एग्रीकल्चर का ये काम करते करते अनेक खर्चा है ऊपर, वो एक खर्चा, तमाम खर्चा का निष्फलता। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैं बार बार, अब्दुल सत्तार जी को मैं अभिनंदन करता हूं कि फार्मर की रियलिटी उसने समझने का प्रयास किया और अगले सत्र में ये 10 मिनिमम साल की सजा का प्रावधान किया है। मैं सोचता हूं कि गुजरात सरकार ये आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करे। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो महाराष्ट्र में एक तरह से बीजेपी की सरकार है, जब वहां पे किसान को लेकर ये जो फैसला हो सकता है, तो गुजरात में बीजेपी की सरकार किसान हित में फैसला क्यों नहीं ले सकती। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।